आने वाली कौपलों का सम्मान नहीं करते वो ठूठ होके मर जाते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। वो सचमुच बड़े कवि हैं, दिल के भी बड़े हैं, वो चर्या में भी बड़े हैं। हम सब के आचार्य कवि, वरिष्ठतम कवि आपके बीच चंद्रसेन जी हैं। बस मैं ये कहूँगा कि ये मत समझो कि गीत गाने की आदत पड़ गई है या विरह में गुनगुनाने की लत पड़ गई है। चंद्रसेन जी लिखें तो ये समझो कि जैन धर्म को कवि की जरूरत पड़ गई है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिएगा चंद्रसेन अंकल के सम्मान में। उनका जैसा मन हो आपको सुनाए। जी अंकल। बहुत समय हो ही गया है, 30 साल से निरंतर हर बड़े उत्सव में हम यहाँ आते रहे। बहुत रूहानी रिश्ता है भगवान से और भगवान के सेवकों से। हमारे सभी हमारे मित्र हैं। अब इतनी कविताएं सुनने के बाद क्या सुनाई जाए, संकट यही रहता है। कविता कहाँ से खड़ी की जाए? आइए मैं इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। दुनिया में माइक वाला ही है बस जो आवाज बढ़ाता, बाकी सब दबाते ही रहते हैं। इनके सम्मान में एक बार आप तालियां बजा दें। भगवान वृषभनाथ का अद्वितीय दरबार है। जिनने उनकी कृपा पाली उनका कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। दोस्तों, जितने लोग इस उम्मीद में नए साल में आए हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि बाबा आपकी झोलियां भरेंगे। मैं इसी पवित्र भावना के साथ ये पंक्तियां उनके चरणों में रखता हूं। जीवन अर्घ समर्पित कर लो वृषभनाथ भगवान को। जीवन अर्घ। हमारे मित्र मुकेश जी बहुत दिनों बाद मिले हैं। सभी लोग हम इसीलिए ही आए कि सब मिल जाएंगे, वरना तो हमने सब चीजें छोड़ दी हैं। अरे भगवान के द्वार में न्योता आया तो हम कहा चलो भगवान के दरबार में चली चलो, सब अच्छे लोग मिल जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम आए थे इनकी दाढ़ी सफेद हुआ करती थी, काली हुआ करती थी। जब ये आए थे तब बाल कभी हुआ कर सकते। अब इनके बच्चे होने की उम्मीदें पैदा हो गई। क्या करो, संसार है, संसार ऐसे ही चलेगा। पहले कविता की दम से कवि चलते थे, अब बहुत चीजें चलती तब कवि चल पाता है। ड्रेस कोड भी चाहिए, इधर उधर की बातें भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हमने तो सीधा साधा काम किया था, वैसे ही अभी तक है। बड़े कवि हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा। बड़े कवि हम बने नहीं और ना ही हमने सोचा। श्रद्धा के अनुबंध पद से किया कवि ना धोखा। जैसा लिखा जिए भी वैसा, जैसा लिखा जिए भी वैसा। कुछ भी नहीं छुपाया, शब्दों से भावों का रिश्ता हमने सदा निभाया। शुभ नक्षत्रों पर बजने वाली साज और आवाज है हम। शुभ नक्षत्रों पर बजने वाली साज और आवाज है हम, और विश्व गुरु विद्यासागर की कृपा से आबाद है। उनकी कृपा हम पर बनी रहे, बस यही हमारा लक्ष्य है। और क्यों हम आए ये भी हम बता दें। ये दो बाबा बैठे, एक ही मंडी के व्यापारी, ये विद्यासागर जी की मंडी है। दुनिया में सब कुछ अच्छा माल हो रहा है वो इस मंडी से ही निकलता है। मैं उनके चरणों में कह रहा हूँ। सम्मान वकील साहब, सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों की। सम्मान पत्र हमने लिखे नहीं है राजा और नवाबों की। प्रेम पत्र भी पढ़े नहीं है हुस्नों और सबाबों की। सजदे में कभी झुका नहीं मैं बड़े बड़े दरबारों में। सजदे में कभी झुका नहीं मैं बड़े बड़े दरबारों में। कोई मुझे खरीद ना पाए आई गई सरकारों में। अपनी भी कीमत होती है हम भी भाव बताते हैं। अपनी भी कीमत होती है हम भी भाव बताते हैं, पर इस बाबा की मंडी में हम बिना भाव बिक जाते हैं। वाह क्या बात। इसलिए कहीं से न्योता आता है गुरुदेव के भक्तों का तो हम चले आते हैं। हमें भी नहीं पूछते कहाँ जाना, चले आते हैं भगवान के सहारे। जिस भगवान ने हम सबको रोशनी दी, भगवान वृषभनाथ के चरणों में पंक्तियां पढ़ता हूं जी। जीवन अर्घ समर्पित कर लो वृषभनाथ भगवान। जीवन अर्घ समर्पित कर लो वृषभनाथ भगवान को, जिनने जन्म दिया दुनिया में अपने हिंदुस्तान को। जिनने जन्म दिया दुनिया में अपने हिंदुस्तान को। आदि ब्रह्मा
हम सबके भाग विधाता हैं। आदि ब्रह्मा वृषभनाथ हम सबके भाग विधाता हैं। समृद्धि खुशहाली के ये ही दो प्रदाता हैं। समृद्धि और खुशहाली के ये ही दो प्रदाता हैं। इनको अर्पित करना विनती अपनी सुबह शाम की। इनको अर्पित करना विनती अपनी सुबह शाम की। हम सब पर कृपा बनी रहेगी आदिनाथ भगवान। हम सब पर कृपा बनी रहेगी आदिनाथ भगवान की। और उनके चरणों के बाद 4 पंक्ति आचार्य श्री के चरणों में रखता हूं जी। सबने ही दर्शन किया। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि शिखर जी सब संकट से मुक्त हो जाए? कितने लोग हैं इधर? सब चाहते, कुछ करना चाहते हैं आप शिखर जी के लिए? हाथ उठाइए। करना चाहते, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस एक काम करना, अब शिखर जी में कुछ खरीद के मत खाना। अब बताओ हाथ कितने लोग प्रतिज्ञा करते हैं? हमारा काम हो जाएगा। मैं अभी आप सबको सलाह देता हूं कि अभी कुछ भी बोलने से बचिए। शिखर जी को पहले समझने दीजिए, समझिए। ना पार्टी को आप टारगेट बनाइए, ना किसी व्यक्ति को। मैं आपको सलाह देता हूं कुछ दिन रुकिए, फिर हम खुद लड़ेंगे लड़ाई। क्योंकि अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है और क्या होना चाहिए। जब तक ये चीजें ना हो जाएं किसी व्यक्ति विशेष की, सरकार विशेष की, अभी कुछ दिन रुक जाए, ऐसा मैं सोचता हूं कि हम वंशज हैं वृषभनाथ के, महावीर के, गौतम के। हम वंशज हैं वृषभनाथ के, महावीर के, गौतम के। नमोकार के गायक हैं हम, गायक हैं हम सोहम के। 2.5 द्वीप से सिद्धालय तक अपनी रिश्तेदारी है। 2.5 द्वीप से सिद्धालय तक अपनी रिश्तेदारी है। 7 तत्व 6 द्रव्यों से सम पहचान हमारी है। अरे ठीक समय है सन्नाटे में अब अपनी आवाज भरो। ठीक समय है सन्नाटे में, अरे अपनी आवाज भरो। हम महावीर के वंशज हैं, अपने ऊपर नाच करो। वाह, गर्व से जीना चाहिए। हम जैनत्व की हत्या कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं। हम जैनत्व को नष्ट कर रहे हैं, और जब जैनी जैनत्व को नष्ट करेगी तो सृष्टि जैनों को नष्ट कर देगी। आप मान के चलिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हम जैनियों जैसे हैं क्या? बताइए कितने जैनी हैं? कितने जैनियों का रात्रि में त्याग? कितने लोग बाजार में खाते हैं? रात के अराउंड द क्लॉक आपके किचन चलते हैं। रात के 2-2 बजे आपके यहाँ कुछ बन रहा है। जब हम खुद अपनी हत्या करेंगे तो हमें कोई बचा नहीं सकेगा, मान के चलिएगा। और जिस दिन हम खुद जैनी हो जाएंगे, प्रकृति हमारी मदद में उतर आएगी। मैं ये पंक्तियां कहता हूँ आचार्य भगवंत के चरणों में। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा उस गाकर को। सूरज जिनके चरणों में आकर के शीश झुकाता है, प्रकृति का हर रोम रोम जिनके गीत सुनाता है। विश्व शांति होगी फिर से हमको विश्वास दिलाता है। हिमगिर का उन्नत मस्तक वहां नतमस्तक हो जाता है। मोक्ष महल का वासी वो इस धरती पर यायावर है। मेरी श्रद्धा मेरे ईश्वर का नाम ही विद्यासागर। मेरी श्रद्धा मेरे ईश्वर का नाम ही विद्यासागर है। सबकी तरफ से नई साल में पंक्तियां आचार्य भगवंत के चरणों में रखता हूँ। चाहे हुकुम काका हो, महारी माड़ साहब हूँ, महेंद्र जी हो, वकील साहब हो, सबकी तरफ से ये पंक्तियां रखता हूँ। कुछ भी पास नहीं है गुरुवर, बस श्रद्धा के फूल में लाया। कुछ भी पास नहीं है गुरुवर, बस श्रद्धा के फूल में लाया। जो शब्द मांग के लिए थे तुमसे उनको गीतों में भर लाया। जो शब्द मांग के लिए थे तुमसे उनको गीतों में भर लाया। जीवन के इस महासफर में जो खाए वो सूल है मेरे, माफ हमें कर देना गुरुवर, हम तो चरणों की धूल है तेरे। कुछ भी मेरे पास नहीं, जय गान में अर्पित करता हूं। कुछ भी मेरे पास नहीं, जय गान में अर्पित करता हूं। और गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं प्राण समर्पित करता हूं। कुछ भी मेरे पास नहीं, जय गान में अर्पित करता हूं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं प्राण समर्पित करता हूं। मेरे श्वासों की सरगम में गुरुवर तान तुम्हारी है। मेरे श्वासों की सरगम में गुरुवर तान तुम्हारी है। ये चंद्रसेन की काया है पर इसमें जान तुम्हारी।
चंद्रसेन की काया। पर इसमें जान तुम्हारी है। इस पावन अवसर पर बोलें विश्वबंद महावीर की जय, महावीर के अमर रूप की इस जीवित तस्वीर की जय, प्राणी मात को जीने वाले इस अद्भुत ग्रंथ की जय, मानवता के लिए समर्पित शाश्वत जीवन ग्रंथ की जय, ऋषभ देव के परम दूत इन संतों के सम्राट की जय, और पंचम युग में महावीर सम विद्यासागर महाराज की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की निर्यापक श्रीमद पुंग मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। और अब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ बहुत गौर से। बेलोघाट वक्त की तासीर क्या है हम इसे पहचानते हैं, शेर की मानिंद हम सियारों से लड़ते नहीं हैं, शेर की मानिंद हम सियारों से लड़ते नहीं हैं, महावीर के वंशज हैं हम तूफानों से डरते नहीं हैं। वाह। महावीर के वंशज हैं हम तूफानों से डरते नहीं हैं, हम समय के जागरण की फिर लिखेंगे कोई कहानी, ये हमारी घोषणा दुनिया वालों को सुनानी, हम तुम्हारे सारे भ्रम सारे इरादे तोड़ देंगे, हम समुंदर की दिशा तूफान का रुख मोड़ देंगे, भाग्यफल हम ही लिखेंगे दुनिया की तकदीर का, भाग्यफल हम ही लिखेंगे दुनिया की तकदीर का। अरे हम नहीं डरते किसी से, ये देश है महावीर का, हम नहीं डरते किसी से, देश है महावीर का। तुम संभालो अपने घर, मत करो चिंता हमारी, दुनिया के देशों को कह रहा हूं उस महावीर भगवान के देश से, तुम संभालो अपने घर, मत करो चिंता हमारी। तुम गीदड़ों की बात करते, शेरों पे की हमने सवारी, भूत कई हमने उतारे बेशरम शैतान के, भूत कई हमने उतारे बेशरम शैतान के, तेवर अभी देखे नहीं है तुमने हिंदुस्तान के, तेवर अभी देखे नहीं है तुमने हिंदुस्तान के। तुम लड़ो, लड़ते रहो, अनंत काल से है जैन धर्म, अनंत काल तक बना रहेगा विश्व, बस आप जैनी बने रहिए, बस इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे। कुछ मत करिए, अपने आप को जैनी बना लीजिएगा, आपका काम होगा, भगवान आपकी मदद करेंगे, देवता आपके पास आएंगे। ये तीरथ इतने बड़े बन जाना क्या कोई इंसानों के बस के काम है? मंदिरों को 25-25 फीट नीचे खोद देना और विस्तार दे देना, ये क्या साधारण मनुष्यों के काम है? इनके चरणों में देवता लौटते हैं दोस्तों, कुंडलपुर में हमने देखा है सब। इसलिए विश्वास रखिए, सिर्फ आप जैनी बन जाइएगा कि तुम लड़ो, लड़ते रहो, बेशक तुम्हें अधिकार है। जो दुनिया के देश लड़ रहे हैं उनसे कह रहा हूं इस मंच से, तुम लड़ो, लड़ते रहो, बेशक तुम्हें अधिकार है, पर डर गया तुमसे जमाना, ये सोचना बेकार है। हम सपेरे और सफोलों की कहानी जानते हैं, भगवान महावीर के वंशज हैं, राम के वंशज हैं। हम सपेरे और सफोलों की कहानी जानते हैं, तीर खंजर और गोलों की कहानी जानते हैं, पर बेवजह करते नहीं प्रयोग हम शमशीर का, शमशीरानी तलवार, बेवजह करते नहीं प्रयोग हम शमशीर का। अरे हम नहीं लड़ते किसी से, ये देश है हम नहीं लड़ते किसी से, देश है महावीर का। और हम मोहब्बत में मियां रिश्ते निभाना जानते हैं, प्यार की भाषा कह रहा हूं, पड़ोसी देश को बता रहा हूं। हम मोहब्बत में मियां रिश्ते निभाना जानते हैं, तुम इसे मानो ना मानो पर जमाने मानते हैं। प्यार से चाहोगे तुम, हम जिंदगी भी छोड़ देंगे, प्यार से चाहोगे तुम, हम जिंदगी भी छोड़ देंगे, पर हमें धमकाओगे हम मुंह तुम्हारा तोड़ देंगे। प्यार से चाहोगे तुम, हम जिंदगी भी छोड़ देंगे, पर हमें धमकाओगे हम मुंह तुम्हारा तोड़ देंगे। हम चमन के बागबां खुशबू लुटाना जानते हैं, समझना ये पंक्तियां, हम चमन के बागबां खुशबू लुटाना जानते हैं, तितलियों को पास में हम भी बुलाना जानते हैं। हम चमन के बागबां खुशबू लुटाना जानते हैं, तितलियों को पास में हम भी बुलाना जानते हैं। स्वार्थ में लिपटे हुए भंवरों को ये समझाइए, स्वार्थ में लिपटे हुए भंवरों को ये समझाइए कि फूलों से रिश्ते बनाने फूल सा दिल चाहिए, फूलों से रिश्ते बनाने फूल सा दिल चाहिए।
क्या सोचती है जैन समाज? इस देश के चरणों में जैन समाज की भावना रखता हूं, आप सबकी भावनाएं हैं कि गंगा, यमुना और हिमालय जिसके रिश्तेदार हैं, क्या है हमारा देश? गंगा, यमुना और हिमालय जिसके रिश्तेदार हैं, चांद सूरज और सितारे जिसके पहरेदार हैं, ये हमारी जन्मभूमि, इस पर हमें अभिमान है। ये हमारी जन्मभूमि, इस पर हमें अभिमान है। ओ मेरे प्यारे वतन, तुम पर जान भी कुर्बान है। ओ मेरे प्यारे वतन, तुम पर जान भी कुर्बान हो। और एक और कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन, कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन। ना ऊंची ऊंची बातें थी ना थी जिम्मेदारियां,
सारी सखियां साथ खेलती सजा रही फुलवारियां। हमने तब दुनिया देखी थी, हमने सब दुनिया देखी थी, तब उस बाइस्कोप से फौजी कैसे युद्ध लड़े और दुश्मन मारे तोप से। तोप पे तालियां बजी भी, क्या बात है, बहुत अच्छा। हमने तब दुनिया देखी थी, तब उस बाइस्कोप से फौजी कैसे युद्ध लड़े और दुश्मन मारे तोप से। चाचा, थोड़ा मैं भूल जाती हूँ, कोई बात नहीं, चाचा पुराने हो गए, क्या दिक्कत है। जो घंटों थे साथ खेलते, जो घंटों थे साथ खेलते, दर्शन दुर्लभ हो गए। बाइस्कोप दिखाने वाले चाचा थक कर सो गए। कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन। वाह। समय ने टिका आया देखो दुनिया जो दिखला रहा, पर खुद से ही मतलब रखना बच्चों को सिखला रहा। समय ने टिका आया देखो दुनिया जो दिखला रहा, पर खुद से ही मतलब रखना बच्चों को सिखला रहा। दुनिया से तो जुड़ बैठे हैं, घर से जुड़ ना पा रहे, घर की रोटी दाल छोड़ के पिज्जा बर्गर खा रहे। दादी से जो सुनी कहानी, दादी से जो सुनी कहानी, दिन रहना अब ना रहे। बाइस्कोप दिखाने वाले चाचा थक कर सो गए। कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन, कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन। आओ फिर से हम रम जाए। बचपन खो गया मगर हम उसको खोने नहीं दें, ऐसा मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, क्योंकि जैसा मेरा बचपन था आप लोगों का भी वैसा ही रहा होगा। आओ फिर से हम रम जाए बचपन वाले खेल में, बच्चों को फिर से सिखला दे क्या मजा था मेल में। आओ फिर से हम रम जाए बचपन वाले खेल में, बच्चों को फिर से सिखला दे क्या मजा था मेल में। सब सदमे में जीते बच्चे, हंसना मुश्किल हो गया। आओ उनको लौटा दे हम, बचपन उनका खो गया। खुश रहने के गुण हम में तो, खुश रहने के गुण हम में तो अपने पुरखे बो गए। बाइस्कोप दिखाने वाले चाचा थक कर सो गए। कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन, कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन, कहाँ गया बचपन खोजे मेरा मन। और एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी हमारी पंच परमिष्टि के नाम, बिल्कुल छोटा सा गीत है, अगर मंच का आदेश हो तो। हाँ, बिल्कुल। लाखों थे उपसर। सुधा सागर सभागार में बैठे हुए जैन समाज के तमाम, मुझे ज्यादा तेज आवाज नहीं चाहिए, जहां है वहीं रख के और अपने हाथ अपनी जेब में रख लो। ये रात को 10:30 बजे इधर उधर हाथ चलाना कोई अच्छी बात नहीं है, हटा लो अपने हाथ को। नहीं, अच्छी बात है या नहीं है ये मतलब मैं तो कह सकता हूँ 25 साल हो गए। जैन दर्शन सुधा सागर सभागार से मैं अतुल कनक बोल रहा हूँ। जैन समाज के बहुत सारे सिद्ध प्रसिद्ध श्रोता सामने बैठे हुए हैं। खडगासन में खड़ा हुआ वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर हमारे फोटो खींच रहा है। अपने मोबाइल को सामने रखकर चैलावत जी और हुकुम काका मुझे देख रहे हैं। आदित्य जैन लगातार इस बात पर नजर रखे हुए है कि मैं उसके सम्मान में क्या बोलूँगा। एक छोटा सा बच्चा पालने में बैठा हुआ झूल रहा है और उसकी माँ उसको झुला रही है
और गेंद फिर से शिखर धवन के हाथ में। मैंने जानबूझकर शिखर धवन बोला। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, इस देश को खतरा हमेशा पीछे से ही होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करता, लेकिन कुछ छोटे छोटे से निवेदन करना चाहता हूं। हाँ बेटा ले जा पापा को, मम्मी गई हैं, पापा पता नहीं किस भरोसे यहां बैठे हुए हैं, ले जा बेटा ले जा। अभी आपने प्रतिमा जी को सुना, बहुत जिम्मेदारी भरा गीत उनने सुनाया। गीत सुनाते सुनाते वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थीं। मैंने आदित्य से पूछा, आदित्य क्या बात है, मैं तो प्रतिमा जी से पहली बार मिला हूं, ये अपनी आंखें बार बार बंद क्यों कर लेती हैं अपनी कविता पढ़ते हुए? आदित्य ने कहा, इनसे श्रोताओं का दुख देखा नहीं जाता। भाई एक बार तालियां हो जाए, वाह। चार देश दुनिया में बहुत जगह गया हूं, करिए आप बात करिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आलू की सब्जी बिना भगोनी के कभी नहीं बनेगी। वो एक जगह मैं कविता पढ़ रहा था, 2 महिलाएं सारी रात बात करती रहीं, किसी कवि की कविता पर उनने ताली नहीं बजाई और बैठी भी आगे आगे। सुबह उतरकर मैंने उनसे पूछ लिया, भाभी जी आप सारी रात आगे बैठी रही, ये तो अच्छी बात है, पर क्या आप बता पाएंगी कि आप सारी रात क्या बात कर रही थी? बोली, हम चर्चा कर रहे थे बिना भगोनी के आलू की सब्जी कैसे बनाई जाए। आप बनाइए, आलू खाइए, लेकिन यहां पर नहीं खाइए। कविता पढ़ रहा हूं, जितना आदित्य ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आदित्य से लेकर प्रतिमा जी तक मैं इस मंच का सबसे छोटा और सबसे अकिंचन कवि हूं। यह आप लोगों का प्रेम है जो मुझे सम्मान दे देता है। कविता अच्छी लगे तो ताली बजाकर इस बात का प्रमाण दे दें कि आपके हाथ आपके पड़ोसी की जेब में नहीं है। वाह ताऊ जी वाह। लेकिन कविता बुरी लगे तो मुझे सही सलामत यहां से जाने दें। बस इतना सा बताना चाहता हूं, उससे निपट लें जिसे मुझे बुलाया था और मुझे कविता पढ़ने के लिए हुकुम काका ने बुलाया है। मैं बचपन से देख रहा हूं काका को, कैसे किसी व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका प्रमाण है हुकुम काका का जीवन। 6ठी 7वीं 8वीं में मैं प्रकाश के साथ पढ़ा, जो इनका सबसे छोटा भाई हुआ करता था। तब काका के तेवर अलग थे, फिर राजनीति में आए तब तेवर अलग है। और आज ये व्यक्ति वीतराग की भावना के प्रचार और प्रसार के लिए अपना तन मन धन यदि दे रहा है, तो ये मेरे हाड़ोती के लिए भी गौरव की बात है, मेरे कोटा के लिए भी गौरव की बात है और मेरे जैन समाज के लिए भी गौरव की बात है। काका छोटा भाई होने के नाते भी प्रणाम करता हूं और शब्द के साधक होने के नाते भी प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, कविता बुरी लगे तो मुझे कविता पढ़ने के लिए काका ने बोला। तो क्या हुआ कि सूरत में मैं कविता पढ़ रहा था, एक आदमी लाठी लेकर खड़ा हो गया सामने। मैं डर गया, मैंने कहा क्या हुआ बाबा, कविता अच्छी नहीं लगी, बंद कर दूं? बोले नहीं नहीं आप तो पढ़ो, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। फिर बता दो मुझे कविता पढ़ने के लिए काका ने बुलाया। ये हर कवि को बताना है हर 5 मिनट में। हमें तो हुकुम काका का नाम इसलिए भी लेना है कि टैक्सी का पेमेंट कौन करेगा। प्रताप जी इतनी बार बोलोगे तो नहीं करेंगे। मैंने इसीलिए अपने आप को छोटा भाई साबित कर दिया है। 4 पंक्तियां पहले अपने जैन होने का फर्क। स्वागत ताऊ जी स्वागत। राग द्वेष मन का बंधन है, इन बंधन का शमन करें। वाह वाह वाह।
राग द्वेष मन का बंधन है, इस बंधन का शमन करें। ज्ञान ध्यान तप संयम करुणा के पथ का अनुगमन करें। वाह। जिनके दर्शन से जीवन के सभी बंध कट जाते हैं, आहा, मोक्ष मार्ग के आदि प्रवर्तक आदिनाथ को नमन। आहा, वाह वाह ताऊ जी। बहुत बरसों बाद आदरणीय चंद्रसेन जी मिले हैं। जब वो मिले थे पहली बार, पिछली बार आखिरी बार मुझसे, तब ये खेत वीरान नहीं हुआ था। अब तो हालत ये है कि मेरी जवानी के फोटो देखकर एक दिन बेटी ने कहा, मम्मी ये आदमी कौन है? उसकी माँ ने कहा, बेटा ये तेरे पापा हैं। तो बोले, फिर वो गंजा कौन पड़ा रहता अपने घर में? वाह। एक कविता पढ़ रहा हूं। ये तो जैन दर्शन की बातें मैं लगातार करता रहूंगा। जैन दर्शन दरअसल क्या है, हनुमान जी के मंदिर में कभी भी हनुमान जी की भावनाओं की, उनके सिद्धांतों की अवहेलना नहीं होती, क्योंकि वो घोटा मार देते हैं। राम जी के मंदिर में कभी भी राम जी के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं होती, क्योंकि वो तीर मार देते हैं। कृष्ण के मंदिर में कभी कृष्ण के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं होती, क्योंकि वो चक्र चला देते हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारा भगवान तो तप धारण किए हुए है अहिंसा का, और हम जैन समाज वाले जो कुछ कर सकते हैं वो उनकी अवमानना में कर लेते हैं। और यही सब हमारी इस जैन धर्म की। एक कविता पढ़ रहा हूँ जी। आज आदित्य ने जो कहा उसके पहले एक अपने मन की कविता जी, ये इसी मंच के लिए लिखी गई है। अच्छी लगे अजय जी ने